हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकुर। आज जो टॉपिक है गाड़ी का वो है हमारा टाटा पंच ईवी। और टाटा पंच आजकल बहुत ज़्यादा इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़माना है। और हमारी ये जो टाटा ईवी है, मतलब टाटा पंच ईवी है, ये हमारे बजट में भी आ जाती है। और इसका जो परफॉर्मेंस है बहुत ज़्यादा लाजवाब है। और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस भी हैं कि यार टाटा पंच ईवी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या हम इससे ऊपर वाली रेंज पे जाएं या फिर हम दूसरे ब्रांड पे जाएं। तो मेरे साथ मेरे मित्र जी हैं, वो हैं प्रहलाद जी। हाय, कैसे हैं आप? बढ़िया 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 जी। तो प्रहलाद जी, आपने जैसे गाड़ी ली है, तो क्या रीज़न था आपका गाड़ी लेने का? मेरा पर्टिकुलर मैं एक एसयूवी सेगमेंट में जाना चाह रहा था। तो मैंने काफ़ी गाड़ियाँ देखी थी जिसमें हाई राइडर थी, ग्रैंड विटारा थी। ओके। बट उसमें सडनली फिर एक टाटा के पास भी गया था मैं, तो उनने मुझे पंच ईवी का बताया था। तो उसमें उनने जब टेस्ट ड्राइव ली थी तो पहली बार में जो कंफर्ट और जो लग्जरी और सेफ्टी उसमें मैंने मतलब महसूस की, तो वो मुझे एकदम ही बहुत ही सही लगी। क्योंकि ये क्या है कि ड्राइविंग के मामले में जस्ट लाइक आपको कोई भी हेडेक नहीं है, आराम से आप बैठिए और आप चलाइए। अच्छा। और कंफर्ट इसमें बहुत बढ़िया है, ड्राइविंग इसकी बहुत शानदार है। और प्लस मतलब मेन पॉइंट ये है कि आप अगर कॉस्ट वाइज देखो तो ये इकोनॉमी वाइज भी मतलब आपको बहुत ही सूट करता है। क्योंकि अगर आप इसको डाउन द लाइन 6-7 साल अगर चला लेते हो तो आई थिंक जो प्राइस वेरिएंस है, जो मतलब एक्सयूवी का जो हाई एंड गाड़ियां हैं और ये जो पंच की गाड़ियां का है, तो उसमें आप बहुत मतलब रिकवर कर लेते हो। ओके। और मतलब बहुत ही और इजीली चार्जिंग स्टेशन भी आजकल अब धीरे धीरे हर जगह पे यू गेट फ्रिक्वेंटली, मतलब आपको हर मतलब मान के चलिए 50 से 100 किलोमीटर में आपको उसका चार्जिंग स्टेशन मिल जाता है। सही है। और कहीं अगर आप लंबा भी प्लान कर रहे हो तो आपके मोबाइल पे भी यू कैन गेट एक्सेस कि आपके कहाँ कहाँ पे चार्जिंग स्टेशन है। राइट। तो इट इज़ वेरी मतलब कन्वीनियंट फॉर। ठीक है। तो आपका जो चार्जिंग का आपने बताया, कितने घंटे में चार्ज होती है आपकी गाड़ी? ये अगर मैं घर पे चार्ज करता हूँ तो घर पे इन्हें टाटा का ही एक वो लगा के रखा हुआ है, डीपी वगैरह। तो घर में ओवरनाइट आप 5 to 6 आवर्स में चार्ज हो जाती है। फुल चार्ज हो जाता है। फुल चार्ज हो जाती है। और प्लस इसमें ऐसा भी नहीं कि आपने चार्जिंग लगा दी तो आपको कुछ वो धोखा है। आप लगा के उसको छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक जब ये फुल चार्ज हो जाती है तो पावर कट ऑफ हो जाता है। तो मतलब ऐसा कोई सेफ्टी पर्पज से भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। बाहर आप चार्जिंग करते हो पावर स्टेशन पे तो वहाँ पे हार्डली इट गेट्स 30 to 40 मिनट्स में ये पूरी फुल चार्ज हो जाती है। ठीक है। तो ये जो आपने गाड़ी खरीदी आपके बजट में थी, या मतलब कि आपको सोचना था कि यार मैं कुछ दूसरी गाड़ी ही परचेज करूँ, टाटा पे नहीं जाना है मुझे, मैं बिल्कुल नहीं, ये प्रॉपर्ली दूसरी बजट जाना में है? ही थी। और बजट में ये आप इसको ऐसे प्लान कर सकते हो कि जैसे मेरा बजट था 13 to 14 lakhs का। बट अब ये हालांकि 13.5 की है, टॉप एंड मॉडल है। बट अगर मैं इसको 5 साल 6 साल बाद देखता हूँ तो जितना मेरा पावर कॉस्ट पे या पेट्रोल कॉस्ट पे अगर बच रहा है तो वो मेरे को कट शॉर्ट होकर 10-11 लाख तक का ही पड़ेगा। क्योंकि 5 to 6 lakhs का आपको डाउन द लाइन 6 साल में आप इसमें से वो कर सकते हो। तो जो मेरी बजटेड थी कि एसयूवी लेनी है, थोड़ी बड़ी लेनी है और 13 से 14 लाख की, तो वो मेरे बजट में आ गई। अच्छा। और लोगों का क्वेश्चन रहता है कि कितना यूनिट लगता है आपका, मतलब इसको आपका जो कॉस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है? कॉस्टिंग के मामले में अगर मैं बात करूं पर किलोमीटर वाइज तो ये 1 से सवा रुपए या 1.5 रुपए ही हार्डली पड़ती है किलोमीटर वाइज अगर मैं बोलूं। क्योंकि अगर एक चार्जिंग में मेरे को मैं बाहर चार्ज कराता हूं तो 250 से 300 रुपए लगते हैं और वो 250 चलती भी है उतने में। तो अगर वैसा देखा जाए तो आपको 1 रुपए पर किलोमीटर पड़ा हो। ओके। तो मतलब 250 रुपए आपका लग रहा है? हाँ, 250 प्लस जीएसटी रहता है। बट उसमें 250 चल भी जाती हो तो अच्छा। फिर देखा जाए घर पे कितना लग रहा है? घर पे जैसे मेरा पहले बिल आता था 1500 से 2000 कुछ आता था, तो अभी वो हार्डली 2500 आ रहा है। मतलब 500 से 600 रुपए का ही डिफरेंस है। मतलब महीने में आपका सिर्फ 500 रुपए का समझ लीजिए, 500 से 600 मान लो आप अगर हायर साइड पे भी जाए तो। क्योंकि बाहर आप करते हैं तो वो कॉर्पोरेट मतलब कंज्यूमर वो वाला चार्ज लगता है। बाकी इसमें तो हाँ, बाहर शायद लगता होगा, ऑब्वियसली बात है। तो आपको कैसी लगी ये गाड़ी चलाने में? मेरे हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया है। आई मीन अगर आपका लोकल रन है और आपको ज़्यादा कहीं दूर प्लान नहीं करना हो तो इट इज़ बेस्ट फॉर मतलब सिटी के हिसाब से। और मतलब 250-300 तो आराम से ये 250-300 चले जाती है। हाँ। और क्लेम क्या किया था रेंज इसका? देखिए इसमें 300 किया था, वो 250 तक जाती है। क्योंकि इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, एक 25 किलोवाट वाला और एक 35 वाला। ये वाला जो है ये 25 वाला है। तो 25 वाला आपका 250 तक दे देता है।
थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी रहती हैं कि आपको अगर गर्मी के सीज़न में आप एसी ज़्यादा कंज्यूम करते हो या हाई स्पीडिंग करते हो तो फिर वो रेंज उस हिसाब से मॉड्यूलेट होती है। बट आप मान के चलो 240 से 250 ही निकाल लेती है। प्रहलाद जी, इसका जो लुक है आपको अच्छा लगता है या नहीं वो बताइए मुझे, क्योंकि मोस्टली सबका क्वेश्चन होता है कि तो टाटा ईवी जो है और टाटा पंच और टाटा जो नॉर्मल पेट्रोल है उसका लुक बहुत ज़्यादा डिफरेंट। तो आपने क्या सोच के इस गाड़ी को लिया था, मतलब लुक के हिसाब से बोल रहा हूँ? एक्चुअली लुक ही मेरे को थोड़ा मतलब पहली बार में स्ट्राइक किया था। मतलब इसका जो ये थोड़ा आगे से आप अगर देखोगे तो ये लैंड क्रूजर या मतलब मैं कहीं पर भी लेके गया तो उन्होंने मुझे बोला ये कौन सी गाड़ी, जब थोड़ी नई आई थी। अच्छा, तो इसका ये जो एग्रेसिव और ये जो DRL वाला लुक है तो ये काफी मुझे पसंद आया था। मतलब कॉम्पैक्ट भी है और उसके साथ एक स्टाइलिश कहते हैं ना कि मतलब उस टाइप से वो रोड प्रेजेंस देता है आपको। ये आप अगर नॉर्मल पंच देखोगे तो उसकी मतलब ये आपको नहीं मिलेगी। हालांकि नेक्सॉन में भी ऐसा है बट नेक्सॉन का ओवरऑल मतलब वो स्पोर्टी टाइप का लुक ऐसा नहीं लगता है। बाकी अगर अंदर से भी मैं बोलूँ तो इसका स्पेशियस नेक्सॉन से बेटर है। राइट। तो उस मामले में तो लुक वाइज तो बहुत ही मुझे अट्रैक्टिव किया था। ओके, तो आपको इसमें कोई नेगेटिव पॉइंट्स लगता है कि यार ये कुछ है इसमें कुछ कमी जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए और लोगों को लेना चाहिए या नहीं, वो भी इम्पोर्टेंट है? इम्प्रूवमेंट में मैं बस यही बोलूँगा कि जो रेंज है आई मीन 200 से 250 इज़ लाइक थोड़ा एक, फिर भी आपको अगर जैसे लंबा प्लान करना हो तो उसमें थोड़ा सोचना पड़ता है। बट उसमें उन्होंने वेरिएंट दिया है। आप अगर 25 की जगह 35 की लोगे तो आपको उतना वो कर सकते हो, रेंज मिल सकती है। और डाउन द लाइन जैसे भी ये चार्जिंग स्टेशन बढ़ते जाएंगे तो वो चीज़ भी वो कहीं ना कहीं वो कवर अप हो जाएगी। तो मतलब ऐसा फ्यूचर के हिसाब से तो अब क्योंकि जैसे पेट्रोल के रेट भी बढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से तो ये बेस्ट है। मतलब आप आगे जाके उसको मतलब विन विन सिचुएशन ही रहेगी आपके पास। सही है। तो मैं भी जो मेरे पास गाड़ी है, जैसे एक ओला गाड़ी है मेरे पास, इलेक्ट्रिक है, ऑब्वियसली बात है उसमें मेरा कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा सेव होता है। जी। और आपने अभी तक कितना सेव कर चुका है, कुछ अप्रॉक्स बताइए कुछ, मतलब पेट्रोल और इससे कंपैरिजन करें। पेट्रोल और इससे अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरी 15,000 रफली चल चुकी है। एंड 15,000 के अगेंस्ट मेरी अगर कॉस्टिंग में बोलूं तो लाइक 15-16 हज़ार ही है। तो मतलब अगर मैं घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल और बाहर का भी अगर मैं जोड़ूं तो, और वही अगर मेरी पेट्रोल गाड़ी होती तो एक एवरेज बेसिस पे 16-17 की भी जो एवरेज देती है तो ये इट्स कम अराउंड मतलब 80 to 90,000 मेरा पेट्रोल का कॉस्ट आता। तो वो जो 60-70 हज़ार का डिफरेंस है तो मैंने फर्स्ट ईयर में इसको उसको कवर अप कर लिया। तो प्रहलाद जी, आपने कितना किलोमीटर इसको चला चुके हैं? आप लॉन्ग रूट पे गए हैं या नहीं अभी तक? लॉन्ग रूट पे मैं गया हूँ। आई मीन सलकनपुर के आगे लगभग वहाँ पे चढ़ाया है मैंने। और मतलब लॉन्ग रूट पे भी ऐसे कोई दिक्कत नहीं जाई क्योंकि ऐप में इसमें मोबाइल में पूरा ऐप दिया हुआ है। यू कैन कंट्रोल इट फ्रॉम योर मोबाइल ऑल्सो कि कहाँ पे आपके चार्जिंग स्टेशन है। अच्छा। तो वहाँ पे ऐसे कोई दिक्कत गई नहीं है मुझे। तो ऐप में मतलब दिक्कत तो नहीं आती? जैसे बोलते हैं ना कि यार वहाँ पे ऐप में दिया है लेकिन पता चले वहाँ पहुँचते से ही चार्जिंग स्टेशन नहीं है, गलत दे देते हैं। ऐप में क्लियरली वहाँ पे जैसे इंडिकेटर दिया रहता है, जैसे 2 गन्स रहती हैं तो उसमें क्लियरली बताया हुआ रहता है कि अगर एक गन काम नहीं कर रही है, मतलब 2 चार्जिंग स्टेशन रहते हैं तो उसमें क्लियरली वो ऐप में आ जाता है कि ये गन इनएक्टिव है और ये गन एक्टिव है। और अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वहाँ पे चार्जिंग हो रही है तो वहाँ पे भी बता देते हैं कि वो वहाँ पे ऑक्यूपाइड है, तो आप कोई और बेटर दूसरा देख लीजिए या मतलब उस हिसाब से कर लीजिए। तो ट्रांसपेरेंट है, मतलब ऐप में कोई उसमें ऐसा इशू नहीं है। आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहाँ पे आपको चार्जिंग करनी है। ठीक है। तो आप जैसे लॉन्ग रूट पे जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, लोगों का क्वेश्चन बहुत रह जाता है। मेरा खुद का क्वेश्चन है क्योंकि जब मैं भी परचेस करने वाला था तो मैंने 10 चीजें ये पूछी थी कि यार ये अगर मैं जैसे सलकनपुर की पहाड़ी पे चढ़ना चाहता हूँ या पचमढ़ी की पहाड़ी पे चढ़ना चाहता हूँ, पचमढ़ी ऐसा हिल स्टेशन वगैरह है ना, तो उस पे मैं 5 लोग अगर जा रहे हैं तो चढ़ पाएगी कि नहीं, वो बताइए थोड़ा आपका कुछ आपका एक्सपीरियंस है। मैं भी गया हूँ, मतलब हिली एरियाज पे भी गया हूँ तो वहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं आता। मतलब इनफैक्ट इसमें मतलब क्योंकि इंस्टेंट टॉर्क मतलब अब इसमें गियर तो है नहीं बट इसमें आपको जरा सी भी कोई दिक्कत नहीं आती। बट रादर देन आपको एडवांटेज ये है कि इसमें हिल होल्ड असिस्ट भी है। मतलब अब तो सभी गाड़ियों में आ गया है तो आपको मतलब वो जो गाड़ी पीछे जाने का जो दिक्कत रहती थी तो वो भी नहीं है, बट बहुत स्मूथली आती है और कहीं पर भी थोड़ा सा भी लैग होता नहीं है। मतलब ऐसा नहीं आपको लगता पिकअप भी अगर करना हो तो जैसे अगर मान लो खड़ी गाड़ी हो डायरेक्ट आपको पिकअप करना हो तो ये 1 to 100 मतलब हार्डली 7 to 8 सेकेंड्स में ये कर लेती है। तो आपको जरा सा भी इसमें लैग
नहीं रहता, चाहे आप फुल सीटर जैसे 5 लोग भी बैठे हैं तो आराम से ये चढ़ाई भी चढ़ लेती है और उसी स्पीड पे, मतलब ऐसा कोई उसमें वो नहीं है कि जैसे आपको दिक्कत जाती है। राइट। बहुत ही नहीं सही है, यही मेरा भी क्वेश्चन था, मतलब लोगों का तो क्वेश्चन यही होता है क्योंकि हम क्या लॉन्ग ईवी आजकल लोग बोलते हैं कि यार सिटीज में ही ठीक है, अगर आपको किलोवाट अगर ज्यादा मिले तो ही आप, मतलब जैसे आपकी गाड़ी शायद 25 किलोवाट की बोला आपने, है ना, और 35 किलोवाट की भी आती है। जी। तो हम लॉन्ग रूट में मतलब कि हमको बार बार चार्ज करना पड़ेगा। अगर आप लेके जाते हो तो आप कितने किलोमीटर में चार्ज करते हैं वो बताइए थोड़ा। अगर मैं लेके जाता हूँ तो मान के चलिए जैसे अगर मैं यहाँ से पूरी 100 करके जा रहा हूँ तो मैं नेक्स्ट मतलब 200 पे, मतलब 180 या 200 पे आप उसको नेक्स्ट चार्ज कर सकते हैं आप। तो मतलब 150 से 200 तक तो आप इजीली जा सकते हो उसमें। उसके बाद फिर कहीं पर भी जैसे खाना खाने बैठे या कोई, आप यूजुअली 200 भी चलाते हो तो कहीं ना कहीं ब्रेक लेते ही हो, टी ब्रेक लेते हो आप, लंच ब्रेक लेते हो या जो भी है, तो उतने टाइम पे यू गेट कहीं पर भी आपको चार्जिंग स्टेशन मिल जाता है और हार्डली आपको मतलब आधे घंटे में जितने में आप चाय या नाश्ता करते हो उतने में आप अगेन गेट बैक टू 100 एंड देन फिर मूव अहेड। ठीक है, ये भी सही है। तो आपको अभी तक मतलब किसी चीज में दिक्कत नहीं आई है, ये चीज बहुत अच्छी बात है कि ईवी में आपको एक भी चीज में दिक्कत नहीं आई है। बिल्कुल। अब बात करते हैं कि इसका इंटीरियर जो है बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश लग रहा है, लेकिन जब इसका और जो टाटा पंच पेट्रोल और सीएनजी ये सब है उसका थोड़ा सा ना अलग ऑरा है अंदर का, लेकिन इसका जो है बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश लग रहा है। जी। तो आपको मतलब इसको अंदर से बैठने में कैसा लगता है, फील फुल है और लग्जरी कैसा है? मेन अगर लग्जरी की मैं बात करूँ तो लग्जरी हाई एंड की है। इसमें आप अगर डैशबोर्ड भी देखोगे तो मतलब कंपैरेटिव टू ऑर्थोडॉक्स जो नेक्सॉन और जो पेट्रोल वेरिएंट रहता है तो उससे काफी अलग है। और मतलब ये अब स्क्रीन भी इसकी मतलब पूरी इसमें जैसे 360 डिग्री दिया हुआ है। आप लेफ्ट टर्न लेते हैं तो लेफ्ट टर्न का भी आपको इसमें साइड का वो आ जाता है इंडिकेटर की कौन सा आपका उसमें वो आ रहा है। तो आपको हर चीज इसमें, जैसे अभी इसमें ये साइड का भी आपको यहाँ के मिरर की देखने की जरूरत नहीं है, इसे में आपको कर देते हैं। तो हर चीज आपको यहीं पर पूरा कंसोल पे दिया हुआ है। एंड इनफैक्ट आप गूगल मैप भी लगाते हो तो रादर देन मैं मोबाइल में बार बार देखूं तो यहीं पर पूरा डिस्प्ले आ जाता है, आपको जो भी लोकेशन है तो यहीं के यहीं आप पूरा उसको कवर कर सकते हो। तो डिजाइन के मामले में भी बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इस गाड़ी को परचेस करना चाहिए या नहीं? नहीं, मेरे हिसाब से बिल्कुल रिकमेंडेड गाड़ी है, क्योंकि अगर आप हर चीज में देखो, स्टाइलिश के मामले में, चलाने के मामले में, ड्राइविंग कंफर्ट हो गया या इकोनॉमी हो गया, आपकी हर चीज में ये टिक बॉक्स है, तो इट्स अ रिकमेंडेड गाड़ी फॉर माय साइड एटलीस्ट। ओके, तो ये बेसिकली जेन्युइन बात है कि प्रहलाद जी बोल रहे हैं कि गाड़ी लेना चाहिए, बिकॉज ये ट्रू ओनरशिप रिव्यू है और यहाँ पे इनकी मतलब ये खुद गाड़ी के ओनर हैं, तो इनको ज़्यादा नॉलेज है कि भाई इसको गाड़ी को चलाना कैसे है, ये जा पाएगी कि नहीं, कितने किलोमीटर जाएगी और कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। तो इनने आपको सब चीज़ें बता दी अभी। तो थैंक यू सो मच प्रहलाद जी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके, और आपने मेरे लिए टाइम निकाल के गाड़ी का रिव्यू दिया। और लिटरली ये गाड़ी मुझे भी पसंद है, और ये बेसिकली एकदम मैं बार बार इनको बता रहा हूँ जैसे कि ऑडियंस को कि यह प्रॉपर प्रोफेशनल वीडियो नहीं है जो कि मैं झूठ सारी चीज़ें बता दूँ। ये एक ट्रू ओनरशिप रिव्यू है जिसमें मैंने एग्जैक्ट चीज़ बताई है जो प्रहलाद जी ने बताई आपको। और ये 1 साल बाद का है, मतलब 1 साल। हाँ, ये चीज़ और मेरे को कन्फर्म पूछनी थी कि प्रहलाद जी आपने इसको कितने साल हो गए और अभी तक कितना किलोमीटर चलाया आपने? ये 1 साल कंप्लीट हो गया है ये, और ये लगभग मैंने 16,000 किलोमीटर चला चुका हूँ मैं। 16,000 किलोमीटर आप चला चुके हैं, तो 16,000 में आपको अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है? कोई भी इशू नहीं है। सही है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच मेरे को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। थैंक यू प्रहलाद जी, थैंक यू। तो गाइस, मैं अभी प्रहलाद जी की गाड़ी में बैठा हूँ और पीछे वाली बैक सीट पर बैठा हूँ, तो इसमें आर्मरेस्ट दिया हुआ है पीछे, बहुत ही अच्छी चीज़ है। कंफर्टेबल सीट्स हैं इसकी, लेकिन ये जो सीट है, अगर जो ड्राइवर सीट है, अगर उसको कोई 6 फुट वाला बंदा चला रहा है तो वो जब पीछे करेगा ना, तो वो जो पीछे बंदा बैठा है, जैसे कि मेरी हाइट है 6 फीट, अगर वो पीछे बैठा है तो उसको पैर में टकराएगा ज़रूरी है। ये दिक्कत थोड़ी सी है इसमें, थोड़ा सा और स्पेस होना चाहिए था, थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल पीछे हो जाती है, क्योंकि 6 फीट वाला बंदा कंफर्टेबल यहाँ पे नहीं बैठ पाएगा। अगर हाइट इसकी रूफ टॉप की बात करें तो इसमें जो गैप है
ये सफिशिएंट है, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखिए, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो ये मेरे को टकरा रहा है, यहाँ मेरा टकरा रहा है, क्योंकि 6 फीट वाला बंदा थोड़ा सा इसमें अनकंफर्टेबल हो रहा है। तो आप देख सकते हैं इसका, तो ये थोड़ा सा मेरे को डिसएडवांटेज लगा इसमें। बाकी गाड़ी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और एक डिसएडवांटेज थोड़ा सा मुझे लग सकता है कि जैसे 3 लोग बैठे तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकते हैं इसमें, लेकिन हाँ, अगर छोटे हाइट के लोग बैठे तो ईजिली बैठ पाएंगे। तो ये थोड़ा सा मुझे पीछे वाली रो में थोड़ा दिक्कत लग रहा है, बाकी और कोई इशू नहीं है। तो जैसे मैं पीछे वाली सीट पे बैठा हूँ ना, तो यहाँ पे 3 लोग का बैठने का भी थोड़ा सा मेरे को डाउट लग रहा है कि यहाँ कंफर्टेबली 3 लोग शायद ना बैठ पाएँ, और मेरे हाइट के हिसाब से तो नहीं बैठ पाएंगे, और मोटे लोग शायद ना बैठ पाएँ। बाकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ये गाड़ी बहुत सही लग रही है। इसका जो कलर एम्बियंस अंदर का है ना, इंटीरियर जो है मैचिंग का, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक बार मैं बैक का भी आपको दिखा देता हूँ कि इसमें कितना लीटर का स्पेस मिलता है आपको, बूट स्पेस। तो चलिए हम पीछे चलते हैं। तो प्रहलाद जी, आपको इसमें बूट स्पेस कैसा मिल रहा है? बूट स्पेस भी बढ़िया है इसमें। आई मीन आराम से आप यू कैन कैरी 3 to 4 फुल बैग का आपका लगेज आप ले जा सकते हैं। ओके। एंड काफ़ी है इसमें, मतलब हाँ, मैंने सुना है इसमें 319 लीटर का 319 लीटर बूट स्पेस है, और सफिशिएंट है, काफ़ी है। आई मीन मोर देन सफिशिएंट। तो प्रहलाद जी, गाड़ी कितने किलोमीटर चली है? जी जी, वो बताइए आप थोड़ा सा। गाड़ी अभी चल गई है मेरी 16,000 किलोमीटर चल गई है। और कितने की आपको पड़ी है ये मुझे टॉप एंड वेरिएंट है, ये पड़ा है 13.45 का, 13,45,000 का ये टॉप एंड। और मतलब स्टार्टिंग रेंज इसकी गाड़ी की कितनी है? स्टार्टिंग रेंज इसकी 12 से चालू होती है। एक्चुअली ये 25 किलो वाट की है और एक 35 की भी आती है। ओके। डिपेंडिंग ऑन आपका लग्जरी और ये सब। तो टॉप एंड में 25 किलो वाट का, ये 13.45 का मुझे ये कंप्लीट पड़ा। तो ये आपका मॉडल क्या है, बोलते ना एम्पावर्ड है, प्योर है? एम्पावर्ड प्लस है। एम्पावर्ड प्लस है। जी। ओके। जी, इसका जो सर्विस कॉस्ट है कितना आता है, और कितने महीने में आप इसको सर्विस कराते हैं? सर्विस कॉस्ट भी इसका काफ़ी कम है कंपैरेटिव टू पेट्रोल गाड़ियाँ, क्योंकि पेट्रोल गाड़ी की जैसे मेरे पास पहले सिलेरियो और दूसरी गाड़ियाँ थी, तो इसका एक अमूमन आपका 8 से 10 हज़ार रुपये का खर्चा आता था। बट इसमें चूंकि अब क्लच प्लेट और इंजन ऑयल और इन सब का कुछ है नहीं, तो हार्डली इसमें मेरे को 2 से 2,500 रुपये के बीच में ही इसका पड़ता है। और वो भी आपको हर 3 महीने या 6 महीने में भी एक बार करा लिया तो इट्स मोर देन सफिशिएंट। मतलब सर्विस कॉस्ट भी कंपैरेटिव टू पेट्रोल गाड़ियाँ काफ़ी कम है। मतलब जहाँ 8 से 10 हज़ार पेट्रोल गाड़ी में लगता है, तो इसमें खाली 2 से 2,500 रुपये लगता है। अच्छा। जी। ये सही चीज़ है, मतलब 2,500 रुपये या 2,000 रुपये में आपका सर्विस, मतलब साल भर में भी शायद हो सकता है इसमें मेंटेनेंस नहीं लगता हो। तो बिल्कुल मेंटेनेंस नहीं है काफ़ी, क्योंकि पेट्रोल गाड़ी में तो लगता ही, ऑब्वियसली बात है। उसमें कुछ ना कुछ काम रहता है, क्लच प्लेट हो गया, ऑयल हो गया, ऑयल चेंज हो गया, फिल्टर चेंज हो गया, एक्स नंबर ऑफ चीज़ें रहती हैं। बट इसमें वो चीज़ें नहीं। अच्छा। जी। सो गाइस, आपने देखा कि मैं अभी पंच जो प्रहलाद जी हैं उनके साथ में था अभी, और उनकी गाड़ी टाटा पंच ईवी है और एम्पावर्ड प्लस उनका मॉडल है। उनने 16,000 किलोमीटर 1 साल में चला दी है, और 1 साल बाद भी उनको कोई भी गाड़ी में दिक्कत नहीं आई है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से वो गाड़ी चल रही है। और उनने बताया कि चार्जिंग में उनको 5 से 6 घंटे लगते हैं घर पे, जो उनको 50,000 रुपये एक्स्ट्रा देके उनने चार्जर लिया है, और टाटा का ही है वो प्रॉपरली। और इनको हिल प्रॉब्लम कभी नहीं है, मतलब पहाड़ पे चढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 लोग, मोस्टली क्वेश्चन अराइज होता है कि यार इसमें पावर मिलेगी कि नहीं, तो इसमें 5 लोग बैठ के आराम से पहाड़ पे भी आप आराम से चढ़ सकते हो। इसके जो मोड्स हैं अलग अलग टाइप के, उसमें आप जाके गाड़ी को सेट करेंगे और हिल वाले एरिया पे आप आराम से चढ़ सकते हैं, क्योंकि इस गाड़ी में पावर अच्छी है। और सिटी ड्राइव में, मतलब कि आप सिटी एरिया में तो ऑब्वियसली बहुत कन्वीनियंटली चला सकते हैं, क्योंकि आपको ना एकदम टेंशन फ्री हो जाओगे। आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओगे कि यार मेरे को पेट्रोल का पैसा लगाना है, या एवरेज नहीं आ रहा, या जो भी चीज़ है,
तो आप इस चीज़ से ना बहुत ही ज़्यादा फ्री हो जाओगे और आराम से आप कहीं पे भी जाना ना बिंदास तरीके से आप जाओगे। तो टाटा पंच ईवी जो आपकी स्टार्टिंग रेंज है वो शायद 9.5 लाख की है बेसिक, लेकिन अगर आप अच्छे वे में जाते हैं वेरिएंट और आप फीचर्स में जाते हैं तो आपको ऑब्वियसली वो 12-12.5 लाख के बाद ही अच्छी प्रॉपर गाड़ी मिलेगी, ताकि आप उसमें फीचर्स भी मिले और लॉन्ग रेंज भी मिले, है ना। लॉन्ग रेंज मतलब कि किलोवाट पे भी आती है, एक 25 किलोवाट की आती है, 35 किलोवाट की। तो 35 किलोवाट की जो है वो ज़्यादा दूर तक जाती है, उसकी रेंज बहुत अच्छी है। 25 किलोवाट की जो ये प्रहलाद जी की गाड़ी थी उनकी 25 किलोवाट की है, तो वो थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं जाती है, मतलब 250 किलोमीटर तक ही उसका रियल रेंज दिखाता है ना। लोग उसको क्लेम करते हैं कि 300-350 की रेंज है, लेकिन नहीं, वो 250 तक दिखा रहा है या 240 तक दिखाता है, इतना है। तो उनको बार बार चार्ज करना पड़ता है और उनका जो कॉस्ट आता है ना चार्ज करने का वो है महीने का 500 से 600 रुपये। तो ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आप घर पे चार्ज कर रहे हैं ना तो आपके लिए ज़्यादा अच्छी बात है। बाहर आप चार्ज करेंगे जाएंगे रेगुलर बेसिस में तो वो पर चार्जेस शायद आपको वॉट के हिसाब से, किलोवाट के हिसाब से मिलेगा। कहने का मतलब है कि शायद हो सकता है कि पर डे आपको 300-400 रुपये भी लग सकते हैं चार्ज करने में, फुल चार्ज करने में। तो ये था टाटा पंच ईवी और मुझे तो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि अगर आपके पास पेट्रोल गाड़ी है तो ऑब्वियसली बात है आप सेकंड गाड़ी कोई सी भी मतलब सिटी ड्राइव के लिए कोई सी भी आप गाड़ी ले सकते हो, जैसे कि टियागो हो गया ईवी और टाटा पंच ईवी हो गया। तो ये नॉर्मल रेंज में आपके पास गाड़ी होना चाहिए ईवी, ताकि आप बिंदास तरीके से कहीं पे भी घूम सकें। अभी दिमाग में, जैसे अगर मैं भी गाड़ी चलाता हूँ तो मेरे दिमाग में ये रहता है कि यार बार बार पेट्रोल डलवाओ, बार बार ये डलवाओ 250-300 किलोमीटर से पहले, और जेब खाली हो जाती है। तो इस चक्कर में टाटा पंच जो ईवी है, मतलब ईवी कोई सी भी हो, वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट यूज़ में आ जाती है और मतलब आपके डे टू डे लाइफ में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मुझे अच्छा लगा कि जो उनका ओनरशिप रिव्यू मैंने उनसे जो लिया है, उनने जो एग्जैक्ट चीज़ बताई है वो आप सबको पता चले, तो वो मैंने आपके सामने रखी है बात। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हो तो मुझे बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब किए और शेयर भी किए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।